अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी सेल के हवाले से और सेल के डिफरेंट पार्ट्स के हवाले से। आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली बच्चों ये जो है एक सेल का चैनल होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं वो कंबाइन होते हैं, और ये जो इनकी मेम्ब्रेन है ये निकलती है न्यूक्लियस से, और निकलने के बाद ये आगे फैल जाती है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली की जानिब जिसका नेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसकी बच्चों आप लोगों ने जो चीज़ मेन तैयार करनी है वो इनका चैनल का नाम है। ठीक है, कि जो इनकी चैनल वॉल्स होती हैं वो बेसिकली सिस्टर्नी कहलाती हैं। अब सिस्टर्नी की आगे हम फर्दर डिटेल जो है वो देखेंगे, तो आपने इसमें मेन जो चीज फोकस करनी है या जिसको मेन आप लोगों ने तैयार करना है वो इसका सिस्टर्नी का पार्ट है। और इसके हवाले से हम फर्दर इन दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें एक हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होगा और एक जो है वो हमारे पास रफ होगा। तो अब हम इसका दूसरा जो पार्ट है वो हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बच्चों शो करवा देती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। उसको अब हम डिटेल में देखते हैं, और इसको देखने के लिए मैं आपको ये स्लाइड जो है वो शो करती हूँ। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि ये आपके पास ये जो पूरा एरिया है ये हमारा पूरा न्यूक्लियस है। यहाँ हमने अभी बात की कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो बाहर की जानिब निकलती है। अब ये सारा आपका जो सेंट्रल पार्ट है ये न्यूक्लियस है। यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें ये जो ब्लू कलर का मटेरियल है ये यहाँ से सारे का सारा न्यूक्लियस के बाहर की जानिब जो है वो निकल रहा है, और ये चैनल टाइप जो है वो अपनी मेम्ब्रेन्स को फॉर्म कर रहा है। अब इनमें अगर आप फर्दर देखें बच्चों तो इनमें दो तरह की क्लासिफिकेशन आपको नजर आ रही होंगी, जिनमें एक पर ब्लू कलर का डॉट लगा है जिसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, राइबोसोम्स का नेम दिए दे रखा है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है वो इन राइबोसोम के डिफरेंट पार्ट्स को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो चीज अपीयर हो रही है एक हमारे पास राइबोसोम के साथ अपीयर होती है, और एक हमारे पास विदाउट राइबोसोम जो है वो अपीयर होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी थोड़ी सी लोकेशन जो है वो दिखा देती हूँ, ताकि आपको ये लोकेशन देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से जो है वो लाई करती हैं, और इनकी फर्दर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके माइंड में जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास एक पूरा कंप्लीट प्लांट का सेल है, और इसके अंदर ये जो आपके पास पूरा पोर्शन है जिसमें ये लाइट पर्पल शेड है ये पूरा न्यूक्लियस का पोर्शन है। और न्यूक्लियस से ही हमने भी बात की कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन्स होती हैं जो बाहर की जानिब निकलती हैं और चैनल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और इन चैनल्स को हमने किसका नेम दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेम दिया है। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी जानी मूव करते हैं। और इस नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी अगर आप देखें फर्दर तो इसके अंदर हमने अभी ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनमें दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, जिनमें एक का नेम हमारे पास क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या कहा जाता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बच्चों ये वो होते हैं जिनमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और इनकी आपने फंक्शनिंग या जो इनका प्रोसेस है वो तैयार करना है कि ये बेसिकली किस में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इट मीन कि ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैटेगरी थी। नेक्स्ट वन कैटेगरी है जी जिसको हमने किसका नाम दिया, यहाँ अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इसकी जो सिंथेसिस है या जो इसका फंक्शन है दे आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। यानी ये लिपिड्स क्या होते हैं जी, लिपिड्स बेसिकली चिकनाई के ये ड्रॉपलेट्स होते हैं बॉडी के अंदर, और ये इनकी तोड़ फोड़ का काम करता है। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल ड्रग हो तो उनको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी उनके जहरीले असर को खत्म करता है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये चैनल्स की शक्ल में है तो ये न्यूक्लियस से डिफरेंट मटेरियल को लेके एक पार्ट ऑफ द सेल से दूसरे पार्ट ऑफ द सेल में इनको मुंतकिल कर सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी हमारा, दैट इज गाल्जी कॉम्प्लेक्स, या इसको हम क्या कहते हैं, गाल्जी बॉडीज। गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी ऑपरेटस जो है ये बेसिकली ये भी मेम्ब्रेन है, लेकिन इनकी मेम्ब्रेन के साथ लिखा हुआ है कि इट इज अ
मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, यानी ये थैले की तरह के होते हैं, सैक्स मीन थैला, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसका नेम जो है वो आप तैयार करेंगे, इसको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। और इन सिस्टर्नी से ये छोटे छोटे जो है वो वेजिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनका भी फंक्शन आप तैयार करेंगे कि इट इज यूज इन द सिंथेसिस एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ, ट्रांसपोर्ट का मीन होता है सेंड करना, कि ये वेरियस कंपाउंड को सेल में एक पार्ट से दूसरे पार्ट की जानिब जो है वो भेजते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज नोन एज लाइजोसोम्स। और लाइजोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं, लाइजोसोम्स जो हैं ये भी कौन सक्रीट करता है, सक्रीट मीन खारिज करना, कि लाइजोसोम्स भी गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो खारिज कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है दैट इज सेक्रेटरी वेजिकल्स, और ये बेसिकली पार्ट ऑफ लाइजोसोम्स है, कि ये लाइजोसोम्स ही कहलाएगा, जो कि किससे राइज होता है, ये बेसिकली पैदा होता है किससे, दैट इज योर गाल्जी कॉम्प्लेक्स से। अब इसके बाद अगर आप फर्दर देखें तो हम ये कहते हैं कि जो लाइसोसोम्स हैं दे आर नोन एज स्प्लिटिंग बॉडीज। स्प्लिटिंग बॉडीज का मीन होता है यानी जो बॉडी ब्रेक डाउन हो जाए। लाइजो मीन होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मीन टूटना, एंड सोमा मीन बॉडी, यानी ये कोई भी जिस्म हो सकता है। तो लाइसोसोम्स में एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं अनवांटेड मटेरियल्स की, यानी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनकी हमें तोड़फोड़ करना उसकी रिक्वायरमेंट होती है सेल की। तो उसमें फिर बॉडी जो है वो प्रोसेस करती है इन फंक्शंस को, और इसके अकॉर्डिंग ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसको सक्रिएट करेंगे, और सक्रिएट करने के बाद ये वहां जाके इन डिफरेंट अनवांटेड मटेरियल्स की ब्रेक डाउन काज कर देंगे। इसके बाद राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है ये भी आपने पीछे देखा था कि ये ग्रेन्युलर होता है। ग्रेन्युलर का मीन होता है जी दानेदार, इनका स्ट्रक्चर होता है, एंड दे आर आइदर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि ये किसके साथ अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। ठीक है। अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी फर्दर डिटेल जो है वो दिखाना चाह रही हूँ, तो इसकी डिटेल को भी हम देखते हैं। तो इसकी उम्मीद है ये आपके सामने विंडो अपीयर हुई होगी। तो इसकी अगर आप फर्दर डिटेल देखें तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। कि ग्रेन्युलर का मीन क्या होता है कि ये जो आपके पास वर्ड है दैट इज ग्रेन्युलर, ये भी हमने भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास दानेदार के लिए होता है, कि ये जो लफ्ज है आपके पास ग्रेन्युलर, ये जर्रात होते हैं बेसिकली दाने की शक्ल के, और ये भी किससे अटैच हुए होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये आगे उन्होंने डिटेल दी है कि ये स्विमिंग कर रहे होते हैं। स्विमिंग का मतलब होता है कि ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली इधर से उधर घूम रहे होते हैं। राइबोसोम्स जो होती हैं ये वो मशीन्स होती हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं जी, प्रोटीन्स की तैयारी करती हैं। अब इनकी हर एक टॉपिक के अंदर बच्चों आप लोगों ने मेन क्या करना है, आपने हर टॉपिक में एक उसकी डिटेल और उसका जो फंक्शन है वो आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है। ताकि जब आप फंक्शन जो है उसको डिस्कस करें तो वो आपको क्लियर हो जाए। तो ये बेसिकली बच्चों इसका क्या था, ये इसका एक तरह का फंक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट बॉडीज जो आती हैं हमारी दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास ये भी एक तरह के सेल ऑर्गेनेलीज ही होते हैं, और इनकी अगर आप फर्दर पार्ट देखें तो इनमें ये कहा जाता है कि ये जो हैं ये बेसिकली कम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं। कम्प्लेक्स का मीन होता है जी पेचीदा। और इसी तरह ये किस प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ये बने होते हैं जी ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो ट्यूबुलिन जो है वो एक प्रोटीन का नाम है जो कि आप तैयार करेंगे कि ये जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन होगी। और इस ट्यूबुलिन प्रोटीन का नेम आपने मेन तैयार करना है। और इसके साथ ये कहते हैं कि ये जो है वो इस्तेमाल की जाती है बाय द सेल्स टू होल्ड देयर शेप, कि इनका भी फंक्शन क्या है बॉडी में, कि ये सेल की साख को बरकरार रखते हैं। ठीक है। होल्ड मीन उसकी शक्ल को मेंटेन रखते हैं। इसके बाद इनका अगला जो काम होता है कि दे आर दी मेजर कंपोनेंट। मेजर होता है एक अहम, कंपोनेंट होता है जी हिस्सा, और ये किसका अहम हिस्सा होते हैं, ये होते हैं सीलिया और फ्लैजिला का।
सीलिया और फ्लैजिला बच्चों ये बेसिकली क्या होती हैं, ये आपकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अक्सर ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली आप लिख सकते हैं कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और ये किस में हेल्पफुल होते हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में जो है वो मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी योर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अब क्या है? क्लोरोप्लास्ट की अगर हम फर्दर डिटेल देखें तो क्लोरोप्लास्ट का नेम सुन के ही हमारे माइंड में आता है कि ये वो कंपोनेंट होते हैं, ये वो पिगमेंट होते हैं जो हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है जी, इनकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो प्लांट की बॉडी होती है उनके अंदर जो ग्रीन कलर होता है, उन ग्रीन कलर के कास्ट होने की मेजर रीजन क्या है जी? दैट इज योर पिगमेंट इन योर प्लांट बॉडी, जिसका नेम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ये बेसिकली कम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, और जिन प्लांट्स का भी कलर ग्रीन होता है वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। फोटोसिंथेसिस आप ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट की फूड को सिंथेसाइज करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, कि ये किसका प्रोसेस होगा मेजर, कि इस प्रोसेस के जरिए प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। प्लांट्स मेक देयर, नहीं मैं आपके लिए नीचे करके लिख देती हूँ, प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। कि प्लांट्स क्या करते हैं कि इस प्रोसेस से अपनी खुराक को तैयार करते हैं, और इसका नेम आप तैयार करेंगे। अब इनकी सिंथेसिस कैसे होती है या इनका कुछ स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो बच्चों ये डायग्राम आप बेशक मत तैयार करें, लेकिन इससे कंसेप्ट ले लें कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लांट की बॉडीज हैं जिनका क्या काम होता है कि ये कम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं और ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती हैं, और ये तमाम प्लांट्स के ग्रीन पार्ट का हिस्सा होती हैं। अब इनके आगे से फर्दर हमारे पास क्या है जी? तीन मेजर पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो इसका मेजर पार्ट निकलता है कि इसके तीन मेजर पार्ट होते हैं। पहला मेजर पार्ट क्या है जी? कि इसके अंदर मेजर पार्ट में क्या आती है? दैट इज योर आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है? आउटर डबल मेम्ब्रेन। उसके बाद नंबर टू पे क्या आता है जी? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के बाद नेक्स्ट वन चीज हमारे पास क्या आती है? दैट विल बी योर ग्रेना। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम वन बाय वन करके देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या हैं और इनकी फर्दर डिटेल क्या है। तो बच्चों ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो कि इसका नंबर वन पर आता है। तो ये हमारे पास क्या है जी? इसका आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, कि अभी हमने पढ़ा कि इसके तीन हिस्से होते हैं, किसके? क्लोरोप्लास्ट के, जिनमें पहला हिस्सा कौन सा है? आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के बाद दूसरा हिस्सा कौन सा है? दैट विल बी योर स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा बच्चों क्या है हमारे पास? स्ट्रोमा जो है वो लिक्विड होता है, ये येलो कलर का जो लिक्विड नजर आ रहा है, जिनमें ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि फ्लॉट कर रही होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि सबसे पहला हिस्सा क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है, सेकंड पार्ट जो है वो स्ट्रोमा कहलाता है, और इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट विल बी नोन एज योर ग्रेनम। और ग्रेनम जो है वो सिंगुलर के लिए होगा। तो जब आपके पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हम सिंगल में ग्रेना का नाम देते हैं। और ग्रेना क्या होता है कि ग्रेना जो है ये डिफरेंट तरह के स्टैक्स होते हैं। स्टैक्स मतलब किस तरह से? फॉर एग्जांपल जैसे ये एक है, इसके बाद अगर मैं कहूँ कि एक और इस तरह का ग्रेना है, इसी तरह एक और फर्दर ग्रेना है, तो इस तरह के काफी सारे ये ग्रेनम मिलके क्या बना देते हैं? इनको फिर हम किसका नाम देते हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारे पास ये ग्रेना है, कि ग्रेना किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? थाइलाकॉइड के ऊपर। कंसिस्ट मीन मुश्तमिल होना। थाइलाकॉइड क्या है? कि इन सब के ग्रेना को अगर आप इकट्ठा कर दें तो इकट्ठा करने से हमारे पास क्या चीज जनरेट होती है? इसको हम नाम देते हैं किसका? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का। और यानी डिफरेंट तरह के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन मिलने के बाद क्या बनाएंगे? ग्रेनम बनाएंगे, और ये आगे से चल के प्लांट में उनकी फोटोसिंथेसिस यानी फूड की सिंथेसिस का काम करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की जाने मूव करते हैं। यहाँ तक हमने पूरी इसकी डिटेल देख ली। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है जी, दैट विल बी योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है जी? न्यूक्लियस जो है ये एक मेजर हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल कहलाता है विरासती खसूसियात को।
और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिनमें एक का नाम डीएनए है, और ये इंस्ट्रक्शंस यानी वो हदायत लेता है जिसके जरिए खसूसियात वालदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं, यानी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कहते हैं किसको? औलाद को। तो ये बेसिकली न्यूक्लियस जो है, इसके अंदर जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है डीएनए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो आप बच्चों ये स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में देख लें। और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं, और न्यूक्लियोलस जो है ये बेसिकली फैक्ट्री है फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। सो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इंशाल्लाह इसकी सिमिलैरिटीज और इसके जो डिफरेंसेस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।